हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के लिए राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो देखेंगे, जिससे कि आप कम समय में कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकें और ओनली इंग्लिश ही नहीं पूरे एफकेट एग्जामिनेशन पर फतेह हासिल कर सकें। ओके, देखो इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है और काफ़ी इजी होता है और आपके एफकेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्लियर करने में और हाई स्कोर करने में इस सेक्शन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। लेकिन बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने काफ़ी मेहनत की है इंग्लिश में और इसके बावजूद भी हमारी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पा रही है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा स्कोर 120 130 से ऊपर नहीं जाता है। तो देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम बिना प्लानिंग के एमलेसली तैयारी करते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता मेहनत करनी कहाँ पर है। राइट, जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम मेहनत नहीं करते और जहाँ की ज़रूरत है ही नहीं, जो कि फालतू की चीज़ें, हम वहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं और जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो हमारी छूट जाती हैं। तो आज हम इन चीज़ों पर लाइट डालेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो फिर आपके लिए इंग्लिश केक वॉक बन जाती है। नॉट ओनली इंग्लिश बट द होल एफकेट एग्जामिनेशन बिकम्स केक वॉक फॉर यू। ओके, एफकेट काफ़ी सिंपल एग्जामिनेशन है और इसकी जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी सिंपल है। सीडीएस और एनडीए के कंपैरिजन में तो काफ़ी सिंपल है। राइट, बस आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज है, कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट है जो हमको फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की सभी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए ये है आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का सिलेबस। राइट, जो कि बहुत ही छोटा सा है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं इसमें। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, एक्टिव पैसिव नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे सिंपल हैं। एक हाई स्कूल क्लास का, हाई स्कूल लेवल का जो बच्चा होगा वो भी इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, देखो इसके सिलेबस में होगा कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन में एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन होंगे। उस पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझ के आपको उन 3-4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। कंप्रेहेंशन क्या होगा, ये आपकी एक तरीके से समझ लीजिए इंग्लिश में रीजनिंग का टेस्ट है। आपकी बौद्धिक क्षमता, आप किसी चीज़ को पढ़ के उसको एनालाइज कैसे करते हैं और क्या समझते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्टली दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद में होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है और उसमें बीच बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए जाते हैं। तो आपको उन रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक स्पेसिस को फिल करना होता है। ये क्लोज टेस्ट 6 लाइन से 9-10 लाइन तक का होता है। 6 लाइन का भी हो सकता है, 8-9 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ईजी ही होता है। राइट, बस आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाती है ग्रामर की। इसके बाद में स्पोर्टिंग एरर्स होता है। स्पोर्टिंग एरर्स में एक सेंटेंस होगा, उसके 4 पार्ट होंगे, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा और आपसे पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर वो आपका ऑप्शन होगा। उसके बाद में होता है फिल इन ब्लैंक। फिल इन ब्लैंक में देखो क्या होता है, एक जैसे सेंटेंस है उसमें बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है तो आपको वो ब्लैंक स्पेस फिल करना है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। राइट, देखो आपके एग्जाम में या तो क्लोज टेस्ट आएगा या फिल इन ब्लैंक आएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों में ही वो ग्रामर टेस्ट कर रहा है और ये फिल इन ब्लैंक है दोनों में ही, क्लोज टेस्ट में भी और फिल इन ब्लैंक में भी। ओके, तो इनमें से कोई सी एक चीज़ आएगी, या तो क्लोज टेस्ट या फिल इन ब्लैंक। दोनों में ही ग्रामर का खेल है तो वो किसी एक में आपकी ग्रामर टेस्ट कर लेगा। इसके बाद में है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और फिर होंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड देन सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव नहीं है। ये आपका बड़ा छोटा सा सिलेबस है और बहुत ही सिंपल है। राइट, तो ये है आपका सिलेबस। अब चलिए देखते हैं कि किन किन टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अभी देख लेते हैं कि इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कंप्रेहेंशन से 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, वो वेरी करता है। जैसे कि टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के सेक्शन में, तो उसमें ये बाकी के पोर्शंस में कितने कितने क्वेश्चंस दे रहा है। राइट, जैसे कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 6 दे दिए
तो उसको फिर वो थोड़े से किसी और पोर्शन से कम करने पड़ेंगे, किसी दूसरे टॉपिक से कम करने पड़ेंगे, लेकिन टोटल 25 उसको रखना है। तो ये वेरी करता रहता है क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन 3 से 5 होंगे और क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये बात पक्की है, राइट। और देखो ये कंप्रहेंशन की आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके भी तरीके होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है ज़्यादा दिमाग लगाए बिना भी। ओके, चाहे आपकी इंग्लिश बेसिक कमज़ोर हो, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर कि कंप्रहेंशन को किस तरीके से अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन सही करें, राइट। इसकी भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। क्लोज टेस्ट से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 5 से कम नहीं आएंगे यदि क्लोज टेस्ट आता है तो। स्पोर्टिंग एरर से भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। और फिल इन ब्लैंक में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 4 या 5। स्पेलिंग करेक्शन से 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ज़्यादातर 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, राइट। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभी 3 भी दे सकता है, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चंस वो पूछेगा ही पूछेगा, 4 तो अक्सर पूछे ही जाते हैं आजकल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ज़्यादातर 4 ही पूछे जाते हैं। और सिनोनियम्स और एंटोनियम से आपसे 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछेगा सिनोनियम से और 4 पूछेगा एंटोनियम से, या 3-3 पूछ लेगा दोनों में से। ये देखो वही है कि उसको 25 रखने हैं, किस में ज़्यादा किस में कम करना है वो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टोटल उसको 25 क्वेश्चन रखने हैं। अब देखते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इनको तैयार कैसे करें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे तैयार करें, ये स्ट्रेटजी देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये जो 4 इसके पार्ट्स हैं, ये ऐसे हैं जो कि एंडलेस है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप इनको कितने भी पढ़ते ही रहोगे, कभी भी इनका सिलेबस एंड नहीं होगा, ठीक है। देखो स्पेलिंग करेक्शन में भी वो कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं कौन सी स्पेलिंग पूछ ले, और स्पेलिंग की कोई लिमिट थोड़ी है, एक समुद्र है, पता नहीं कोई सी भी कहीं से भी पूछ सकता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये थोड़ा सा कंट्रोलेबल है, इसमें से मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप लगभग 80% आप इसके क्वेश्चन कर दोगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, ठीक है। लेकिन इनकी फिर भी कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। ईडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी सारे हैं, हर बार हम एसएससी के एग्जाम में नए ही देखते हैं, ठीक है, और एफकेट में भी नए होते हैं, हालांकि ज़्यादा नए नहीं होते, एफकेट में तो एसएससी के ही रिपीट होते रहते हैं। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स तो भैया एक समुद्र है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप कितने ही पढ़ के चले जाओगे क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है सो इट इज़ वेल एंड गुड, और यदि नहीं है तो आप इसके चक्कर में पढ़ना भी मत, ठीक है। लेकिन इतना आप पढ़ के जाना, इतना जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इसमें फिर भी बन जाते हैं। ओके, मैं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, फिर भी बन जाते हैं, लेकिन आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को सबसे बाद में देखना है। सबसे पहले आप बाकी के जो ये पोर्शंस हैं, रिमेनिंग 7 पोर्शंस, इनको तैयार करिए, जब ये हो जाए तब सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को करना। तो ये जो 4 पोर्शंस हैं ये है एंडलेस, इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो बाकी के 4 पोर्शंस हैं ये आपकी मुट्ठी में है, इनका बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, कुछ भी कोई ज़्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कंप्रहेंशन में आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 15-20 कंप्रहेंशंस की प्रैक्टिस करके चले जाना और हर बार अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करना, तो आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी और आपके स्किल्स डेवलप होते हुए चले जाएंगे। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी इसको बताऊंगा कि आपको इसके आंसर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। तो देखो कंप्रहेंशन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी एंडलेस सिलेबस है और हमको बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। इसके बाद है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपकी ग्रामर का टेस्ट होगा, ग्रामर के रूल्स का टेस्ट होता है। और ग्रामर कितनी है, छोटी सी ग्रामर है, कितनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रामर नहीं है। अब देखो ये ग्रामर के लिए ना आप कोई ऐसी बहुत मोटी बुक लेके मत बैठ जाना, कोई स्पेशल बुक मत लेके बैठ जाना, राइट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़नी है, कोई ऐसी स्पेशल बुक लेके मत बैठ जाना, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सीडीएस और एनडीए के लेवल की नहीं होगी, सिंपल ही ग्रामर होगी, ओके। और देखो जो स्पोर्टिंग एरर्स होते हैं इसमें भी आपका ग्रामर का टेस्ट है, इसमें जो वो सेंटेंसेस होंगे उसमें भी ग्रामर का ही टेस्ट होता है, ओके। और देखो फिल इन ब्लैंक जो होगा इसमें भी आपका ग्रामर का ही टेस्ट है, राइट। तो ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें तो ओनली ग्रामर का ही टेस्ट है। यदि आप एक चीज़ कर लें, ग्रामर कर लें, जो कि आपके हाथ में है, कंट्रोलेबल है, जिसका कि एक लिमिटेड सिलेबस है, तो आप ये बाकी के 3 टॉपिक्स को कर सकते हैं। और यदि हम तीनों से 4-4 क्वेश्चंस भी माने तो 12 क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और यदि हम इस सेक्शन को देखें तो देखो क्लोज टेस्ट और फिल इन ब्लैंक में से कोई सा एक आएगा और 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर से पक्के आएंगे, तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन, कम से कम 8 बता रहा हूँ, 8। तो 8 गुणा 3 24 मार्क्स आपके ओनली ग्रामर दिलाएगी 75 में से, यानी कि 1/3 इंग्लिश जो है वो ओनली आपके ग्रामर से हो जाएगी। तो आप ग्रामर को तैयार करिए। और देखो कंप्रहेंशन जो है ये भी लिमिटेड है,
तो इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखो 8 क्वेश्चंस इन दोनों से और 4 इससे, तो कितने हुए 12 क्वेश्चन, और 12 गुणा 3 कितने हुए 36 क्वेश्चंस। आधा पेपर आपका ओनली इन 2 चीज़ों से कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे ध्यान नहीं जाता, हमको सबसे ज़्यादा चिंता सताती है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की। हम यहाँ पर अपना पूरा टाइम फोड़ देते हैं, 2 महीने 3 महीने, और खूब टाइम फोड़ते हैं, खूब अपनी एनर्जी लगाते हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को कर ही लोगे और जो आप पढ़ के गए हो वही पेपर में आएगा, ठीक है। इवन इंग्लिश वाले बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाते, हालांकि जिनकी बहुत अच्छी है वो कर लेते हैं, जिनकी वोकेबुलरी काफ़ी पहले से ही अच्छी है। लेकिन सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 10 दिन बैठ के आपने तैयारी कर ली तो आप सारी वोकेबुलरी इतनी अच्छी तैयार कर लोगे। ऑल्दो इसके भी कुछ तरीके होते हैं जो रूट वर्ड्स वगैरह से होते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको करना है एग्जाम क्लियर, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पीएचडी नहीं करनी है। यही तो स्ट्रेटजी है कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, कहाँ पे कम करना। इस पे भी करना, इसको भी देखना, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत फोड़ना। सबसे पहले आप इन 4 पोर्शंस को तैयार करिए, कंप्रहेंशन और ग्रामर, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। देखो ग्रामर में क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपके टेंसेस, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, और आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब एटसेट्रा। ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं ना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसकी ग्रामर बड़ी लिमिटेड है। तो सबसे पहले आप इन 4 टॉपिक्स को करो, कंप्रहेंशन की सबसे पहले प्रैक्टिस करो। ये देखो कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन ब्लैंक, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे फ्री के नंबर हैं, ठीक है। सारे फ्री के नंबर हैं, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी काफ़ी इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से पढ़ने हैं आपको। और स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। देखो स्पेलिंग करेक्शन तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने लाइफ में जो भी सीखी है इंग्लिश, जितना आप अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स एटसेट्रा, उससे डेवलप होती है, ये वोकेबुलरी है, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन टॉपिक्स को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये शुरू के 4 टॉपिक्स, देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमको पढ़ने कहाँ कहाँ से हैं। तो देखो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बुक ऐसी लेनी चाहिए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी वाली बुक लेकर बैठ जाएं। देखो एसएससी वाली बुक जो होगी वो एसएससी ओरिएंटेड है, हालांकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो बुक लेनी चाहिए, वो बुक प्रेफर करनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड हो। तो इसकी सबसे अच्छी जो मेरे हिसाब से बुक है वो एफकैट की अरिहंत की बुक है। देखो इंग्लिश में आपको इस बुक से क्या क्या पढ़ना चाहिए, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन ब्लैंक, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको बाद में ही करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बाद में ही करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी कैसी इस पर पकड़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 4 पोर्शंस हैं इनको इस बुक के अलावा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन एंड सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, इनके लिए आपको YouTube की मदद लेनी पड़ेगी। और देखो YouTube पर काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं, और वो प्रीवियस ईयर्स के जो ये क्वेश्चंस होते हैं लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ये इनको कवर कराते हैं। तो जो थोड़ा अच्छा सा चैनल हो, ऐसे ही फालतू में कुछ भी लेकर मत बैठ जाना, वो आप वेरियस चैनल से इनको तैयार करें, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर्स के जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड स्पेलिंग्स, ये एफकैट में आप कि उनमें से ज़्यादातर देखने को मिलेंगे एज इट इज़। और जो ये एफकैट की जो मैं बुक बता रहा हूँ आपको, अरिहंत की बुक, इसमें ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं वोकेबुलरी से रिलेटेड, ये सभी वो हैं जो पहले एफकैट में पूछी जा चुकी हैं और एसएससी में पूछी जाती हैं और फ्रिक्वेंटली वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। देखो एफकैट कोई कहीं से रिसर्च करके पेपर नहीं बनाता कि जी बहुत तगड़ी मतलब रिसर्च चल रही है, यूपीएससी की तरह पेपर सेट हो रहा है। ये क्या करते हैं, इधर उधर से सारे कॉपी पेस्ट करके पेपर बनाते हैं, और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा इनका कि भाई हाँ ये थोड़ा नया है, बिल्कुल नया है। जब आप पेपर दे के आओगे ना और इंटरनेट पे सर्च करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे पहले से इंटरनेट पे। तो ये इधर उधर से उठा के ये पेपर सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपको यूट्यूब से, और जो एफकैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको करने हैं। और एफकैट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं इनमें से मैं काफ़ी पेपर्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ यूट्यूब पर। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में, और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं, जो एफकैट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स है ना, उसकी भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट।
तो देखो यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो देखो 4 क्वेश्चन आपके कंप्रहेंशन से बने, 4 क्लोज टेस्ट से बने और 4 स्पोर्टिंग एरर से बने। ठीक है, फिल इन ब्लैंक को छोड़ो, देखो फिल इन ब्लैंक और क्लोज टेस्ट तो एक ही बात है, कोई सा एक होगा, या तो फिल इन ब्लैंक से या क्लोज टेस्ट से। तो 4 क्वेश्चन, ठीक है, कितने हुए 12। 3-4 क्वेश्चन आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से और 3-4 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो यदि आप ओनली इन 5 सेक्शंस को देखें तो कितने बने, 4 या 12 और 6 18। आपके 25 में से 18 क्वेश्चन तो इनसे ही तैयार हो गए, और 18 गुणा 3 54। तो देखो आप ये 54 मार्क्स बड़े आसानी से कम तैयारी करके ला सकते हैं। ठीक है, 75 में से 54, और 75 में से यदि कोई 54 मार्क्स लेके आ रहा है ना, 25 में से 18 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप बिना प्लानिंग के तैयारी करके जाते हैं तो आप सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं और उसके बावजूद भी 12-13 क्वेश्चन भी सही नहीं होते, और फिर नेगेटिव मार्किंग अलग से होती है। तो जो 12-13 में भी हमारा स्कोर हुआ होता है उसका भी आधा नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब तक हमने ये बात की है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका शेड्यूल होना चाहिए। बिना शेड्यूल के यदि आप पढ़ोगे ना तो देखो आप ये ग्रामर को ख़त्म करने में ही कम से कम 1 वीक लगा लोगे। कोई 1 वीक लगाएगा, कोई 2 वीक लगाएगा, किसी की पूरे 2 महीने तक ही चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो फिर सीरियसली नहीं पढ़ते ना, एक कमिटमेंट नहीं बनता, एक टाइम बाउंडेशन नहीं बनती है। तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, और उसमें आप ये पूरे सिलेबस को डिवाइड करिए। जैसे कि कंप्रहेंशन है तो कंप्रहेंशन को भाई हम 1 दिन में ख़त्म कर लेंगे। कंप्रहेंशन के लिए 1 दिन काफ़ी है, 1 दिन भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। आराम से आप थोड़ा ब्रेक ले लेके करेंगे, सुबह से लेकर बैठो और रात तक अपना करते रहो, बीच बीच में ब्रेक लेकर। ज़्यादा मुश्किल कंप्रहेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, 1 दिन आप क्लोज टेस्ट के लिए दे लो। क्लोज टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है कंप्रहेंशन के लिए। और देखो ये क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स एंड फिल इन ब्लैंक, इन तीनों चीज़ों को अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। तो 1 दिन आप ग्रामर में लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगा लो। और ये जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना उसकी हर टॉपिक की, उनको जरूर लगाना। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और दिमाग में बैठेगा नहीं, और चीज़ों को पकड़ना नहीं सीखोगे उस क्वेश्चन में कि हाँ भाई कहाँ पे मिस्टेक है। और देखो ये स्पोर्टिंग एरर्स में आपको किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना चाहिए, उन 4 ऑप्शंस में से जो सेंटेंस 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सही आंसर फाइंड आउट करें। हमको ज़्यादा ग्रामर ना आने के बावजूद भी ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में एक स्ट्रेटजी बताऊंगा इसकी सेपरेटली। यदि इसमें कवर करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सभी को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो उस चीज़ को देख लें। ठीक है, तो 1 दिन में आपका क्लोज टेस्ट और स्पोर्टिंग एरर्स, 1 नहीं तो चलो 2 दिन मान लो। और फिल इन ब्लैंक, देखो ये फिल इन ब्लैंक और स्पोर्टिंग एरर्स, ये जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो हर टॉपिक के बाद में ये दोनों की एक्सरसाइजेज होती हैं। स्पोर्टिंग एरर्स के फॉर्म में भी और फिल इन ब्लैंक के फॉर्म में भी अलग अलग उनके मतलब तरीके होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। तो ये तो जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसी के साथ में तैयार होती हुई चली जाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको देखो पूरा दिन खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आप हार्डली 5 से 6 घंटे में तैयार कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए और यूट्यूब से आप सर्च कर लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड स्पेलिंग्स फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन या एसएससी डाल दो या एफकेट डाल दो। एफकेट की तो खैर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एसएससी डालना, एसएससी वाली जो होंगी वही आपको एफकेट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज जो है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बुक से पढ़ लो और यूट्यूब से पढ़ लो। बुक से पढ़ने में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1-1 घंटे की यदि आपने 3-4 वीडियो भी देखी तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो 1 दिन में आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। एंड सेम थिंग विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका 1 दिन में खत्म हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्ट, देखो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको इनको पढ़ने में मजा आएगा। ये आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ के स्पोकन पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी पढ़ी होंगी और पहले भी जब आपने 10वीं और 12वीं की तैयारी करी थी तब भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, जब ये बाकी की चीज़ें आपकी तैयार हो जाए ना, पढ़ लें, तब आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को भी पढ़ना। देखो कंप्लीटली इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक से भी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है और बहुत आसान टॉपिक से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पूरी तरीके से इसको ब्लाइंडली बॉयकॉट करके मत जाना, इसका देख के जाना। इसकी भी टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पर आप टेक्निक देखना इसकी कि किस तरीके से रूट वर्ड्स होते हैं, किस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इनको भी आप डेज में डिवाइड कर लो। आप ये सेट करो कि मेरे को 1 वीक में ये पूरा सिलेबस खत्म करना है, और हो जाएगा। 1 वीक नहीं, ये आप 4-5 दिन में भी कर सकते हो यदि आप कमिटमेंट के साथ में बैठते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा विल पावर, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, लगन, और आपका जो एम है, जो आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हो या ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हो या टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हो, उस पर अपनी नज़र रखना अर्जुन की तरह पूरी तरीके से। यदि आप उस पर अपनी नज़र रखोगे तो ना तो आपको नींद आएगी, ना आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का मन करेगा, और जिसका मोबाइल
से प्यार है, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यदि आपको इनका एडिक्शन है तो भैया फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि आपने इन सब चीज़ों को भूल के मन से तैयारी कर ली, सो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एफकेट से ज़्यादा आसान कोई एग्ज़ाम नहीं है। और यदि आपसे एफकेट का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो फिर वो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। फिर आप एसएससी का डी ग्रेड का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एफकेट की इंग्लिश, मैथ, जीके एंड रीजनिंग जो आती है ना, वो एकदम केक आती है, केक। ये वो इंग्लिश है जो 9वीं 10वीं का बच्चा बहुत अच्छे से धुएं धुएं कर सकता है इस इंग्लिश के, 9वीं 10वीं का बच्चा। और आप सभी लोग ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपने 10वीं भी पास कर लिया है, इंग्लिश को आपने 10वीं में भी पास किया है, 12वीं में भी पास किया है, और ग्रेजुएशन में भी आप करते आ रहे हो। और आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ इंग्लिश में है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन इंग्लिश। लेकिन डिस्पाइट दैट इफ़ यू आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन इंग्लिश, देन इट इज़ मच एम्बेरेसिंग। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए, मोरल अपने अंदर लाइए, अपने आप को बूस्टअप करिए और एक कमिटमेंट के साथ में तैयारी करिए। देखो, जब मैं तैयारी करता था ना, तो मेरे को, मैं सुबह को टाइम से बैठ जाता था और रात के चाहे 3-4 बज जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा डिनर तक मिस हो जाता था, राइट। लेकिन मैं अपने उस टॉपिक को तैयार करके, उसको पूरा करके ही छोड़ता था। देखो, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन यू विल हैव टू बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। ये आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। बिहेव लाइक एन ऑफिसर। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं भाई, हवाई जहाज उड़ाओगे आप एयरफोर्स का, करोड़ों रुपए का, ठीक है। तो आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डल बैठे हो तैयारी कर रहे हैं, राइट। वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे। जब आप इन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती हुई चली जाएंगी, अदरवाइज भूलते हुए चले जाओगे। स्पेशली ग्रामर के रूल्स एंड ये जो आपका वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है, लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इनके लिए तो आपको रिवीजन जरूरी है, आपको करना ही करना है। 2 दिन रिवीजन के लिए दे लो, 2 दिन नहीं, चलो 3 दिन ले लो। और देखो, जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप जब पहली बार पढ़ रहे थे, जो पहली बार में आपको चीज़ें समझ नहीं आई थी, वो दूसरी बार में आपको क्लियर हो जाएंगी। और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, क्लियरिटी बनती चली जाएगी हर चीज़ की, राइट। तो ये है आपकी एफकेट के इंग्लिश पोर्शन के लिए स्ट्रेटजी, और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी, और पूरे एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन सभी पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इनको जरूर देखिए। और आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए इतना स्टफ, इतना कंटेंट हम चारों पोर्शन से कवर कर लेंगे कि आपकी कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगी, राइट। कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपको आगे इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड एसएसबी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।